मेरी ननंद को पीड़ित करा और मेरे घर की तलाशी ली गई। मनोरमा के द्वारा सर बाइट भी जारी कर दी गई। तहसील प्रशासन आप पर गंभीर आरोप लगा जा रहे हैं। नहीं सब बेबुनियाद हैं। मेरे नाम आ गया रंपा टाकीज और मैं उसकी मालकिन हूँ रंपा टाकीज की। अभी 100 साल का पट्टा है, 100 साल का पट्टा है और अभी 100 साल पूरे भी नहीं हुए कि हमको नोटिस मिली। डेली आ रहे हैं 10-12 लोग और इकट्ठे भव करके चले जाते हैं। स्वेच्छा से शकील और मनोरमा जी की जो ननद थी, स्वेच्छा से उन्होंने चाबी दिया। कोई वहाँ पर फोर्स नहीं थी, कोई हम लोगों ने ज़बरदस्ती नहीं किया। दूसरी चाबी लेकर आए, उसको भी कहा पकड़िए और उसकी फोटो खींच ली। हम लोग बैठे, हम टीवी देख रहे थे, आके टीवी बंद किए, तसले में आग जलाई थी, वो आग फेंक दी उठा के, कहीं बढ़ जाएंगी जल जाएंगी। तो हमने कहा भैया बात क्या बताओ। मनोरमा के द्वारा सर बाइट भी जारी कर दी गई। तहसील प्रशासन आप पर गंभीर आरोप लगा जा रहे हैं। नहीं सब बेबुनियाद हैं। जो हम लोगों के घर में रहती थी उनके पति को उन्होंने घसीट के मारा। हमारी ननंद को ज़बरदस्ती पकड़ा के उन्होंने फ़ोटो खींच ली, को धमकी देने लगे। बताइए कहाँ है मनोरमा शुक्ला, बताइए कहाँ है, बताइए। जब हम गमी में गए हैं तो कैसे इतनी जल्दी आ सकते हैं। स्वयं उनके द्वारा फ़ोन आया कि हम लोग इसको खाली कर रहे हैं, आप आके चाबी ले लीजिए। इसलिए हम लोग गए तो चाबी हम लोगों ने लिया। अगर आप ज़्यादा धमकी देंगे, मर गई तो कत्ल का मुकदमा भी आप झेलेंगे। नजूल का कोई एक्ट नहीं है। जिला अधिकारी महोदय को कोई केवल मैनुअल है। रंपा टाकीज मेरे ससुर का है। तीसरा आएगा कानून कायदे से आए, बात कर ले, अपना चले जाए। महाराज योगी जी से मेरी प्रार्थना है कि हम पीड़ितों की सहायता करें। सीतापुर का रंपा महल, जिसे नगर पालिका परिषद के द्वारा 8 जनवरी 2026 को नोटिस दी गई। नोटिस में लिखा था कि ये रंपा महल जो है वो कब्जेदारी है, जिसे प्रशासन के द्वारा पहले बताया जा चुका था और इसे खाली करा जाए उसके लिए 15 दिन का समय दिया गया था। फिलहाल 8 तारीख होती है, नोटिस जारी होती है और 9 तारीख को दूसरी एक नोटिस दी जाती है। फिर 12 जनवरी को सीतापुर के तहसीलदार अतुल सेन सिंह और राजस्व की टीम यहाँ पर पहुँचती है और इस रंपा महल की चाबी ले लेती है। तहसीलदार अतुल सेन सिंह के द्वारा बताया जाता है कि जो रंपा महल जिनको नोटिस दी गई थी, मनोरमा शुक्ला, रंपा महल, तामसेनगंज, सीतापुर, वो नहीं मिली थी और जो चाबी ली थी वो उनकी ननंद से ली थी, यानी कि आप है। आप यही चेहरा है जो उस दिन उन्होंने चाबी दी थी। लेकिन अब बता दें कि आज 18 जनवरी है और आई इंडिया इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि अब जिन्होंने चाबी दी थी उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग मोड़ दे दिया। उनका कहना है कि जो चाबी दी थी वो चाबी उस रंपा महल की नहीं थी। वो चाबी रंपा महल की ना होकर के जो उनके हाथ में गई थी वो चाबी प्रशासन ने ही इन्हें चाबी दी थी। इसकी सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ पर उनसे खुद मिलने आए हैं। तो पहले हम उनसे जानेंगे जो मनोरमा शुक्ला, जो रंपा महल जिनको नोटिस दी गई थी नगर पालिका के द्वारा, उनकी नंद मौजूद है। क्या नाम है आपका? सूर्यमोहिनी शुक्ला। क्या हुआ था उस दिन? सब लोग आए, बहुत सारे लोग, और हमसे कहा चाबी पकड़ो। तो हमने कहा चाबी हम क्यों पकड़े, कहने पकड़िए। तो हमने पकड़ा भाई चाबी, तो वो भी पकड़े। फिर एक सज्जन से बोले फ़ोटो खींचो तुम, उसने फ़ोटो खींच ली। फिर वो चले गए, दोबारा दूसरी चाबी लेके आए, कहा इसको पकड़ो। हमने कहा बार बार चाबी लेकर आ रहे हो, कहने लगे पकड़िए। तो आप, हमने पकड़ लिया तो फिर उसकी फ़ोटो खींच ली और फिर थोड़ी देर के बाद फिर आए कहने लगे साइन करिए। तो हमने कहा हमारे साइन क्यों ले रहे भैया, हम क्यों आए। तो कहने लगे आप कर दीजिए साइन। हमने कर दिया भाई। क्या बताया था, कुछ बताया हो? नहीं, कुछ बताया नहीं। कुछ नहीं बताया। कहाँ पर चाबी ली थी, दी थी? यहाँ पे ली थी। यही कर था? हाँ? यहीं रहती हैं आप? हाँ।
ये किसका फिर रंपा महल है? मनोरमा शुक्ला के नाम है, तो आपसे क्यों साइन करा ले गए? क्योंकि हम उनकी ननद हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आप करिए और नहीं है तो आप करिए। हमने कहा भैया वो अपने भाई की उनकी मृत्यु हो गई है इसलिए वो गई है, 2-4 दिन में आ जाएंगी जब काम खत्म हो जाएगा। कहने लगे आप लोग झूठ बोलती तो हमने कहा भैया हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम ज़बरदस्ती मतलब पीछे पड़ गए कि नहीं आप झूठ बोल रही हैं, आप सही बताइए बात। हमने कहा हम सही बोल रहे हैं। वो कानपुर गई हैं और उनके भाई ख़त्म हो गए इसलिए गई हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब भैया वो रोज़ आते हैं, परेशान करते हैं। आज कल रात में आए, सब टीवी भी बंद कर दिया और तसले में आग जल रही थी उसको फेंक दिया, कहा ये आग जला रहे जल जाएंगी मर जाएंगी। तो हमने कहा भैया आप लोग चाहते क्या हैं? कहने लगे कि बताइए रंपा वो कहाँ है मनोरमा देवी। मैंने कहा मनोरमा भैया कितनी बार तुमसे कह चुके हैं कि वो अपने मायके गई और उनके भाई की ख़त्म हो गए, तब भी वो कहीं कब आएंगे? मैंने कहा 2-3 दिन में आएंगे। फिर हमारा फ़ोन ले लिया, उसको सबको वो किया जो भी कर बाहर के खड़े थे और फिर यहाँ पे आए। कहीं फ़ोन मिला लखनऊ में सबके लोगों को बुला रहे कहीं बात करने से। तो हमने कहा भैया क्या बात कर रहे हो? कहीं नहीं बात करी जो हम कहते हैं करी। पूछे मनोरमा कहाँ? मैंने कहा मनोरमा कहाँ है? कहीं लो अपने कानपुर गई हैं। तो मैंने कहा तो बोले कि कह दो उनका एड्रेस दें। हमने कहा उनका एड्रेस का कहना हमको नहीं मालूम है। तब इसी तरह बहुत परेशान कर रहे थे और फिर सब कमरों की तलाशी ली, हर कमरे में गए, सबको देखा, इधर कमरे में इस कमरे में इस कमरे में सब में गए, सबको देखा। हम कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि हम बोल भी नहीं सकते भैया ज़्यादा, और हमारा दिल में धड़क रहा था, हमारा बीपी भी हाई होता है। कितने लोग आते हैं? 8-10 लोग होते हैं। किस समय आते हैं? कल रात में आते, दोपहर में आते हैं, आज सुबह आए थे दोपहर में 11 बजे करीब। और आके यहाँ पे हम यहाँ बैठे थे नहीं तो इन लोगों को परेशान करने लगे जो यहाँ रहती हैं, खाना वाना बनाती हैं, मतलब हमारी सेवा समझ लीजिए करती हैं। तो ये आए तो ये यहाँ पे ऊपर वो बंदर को ये भैया उतार के नीचे लाए बिजले भैया। तो इन लोग इनको पकड़ के घसीटते हुए यहाँ लाए, फिर इनको मारा भी। कहा तुम बताओ मनोरमा कहाँ है? मनोरमा कहाँ? हमने कहा तो हम वहाँ से उठ के किसी तरह से यहाँ चल के पहुँचे। हमने कहा भैया इनके पीछे क्यों पड़े, इनको मनोरमा क्या मालूम है? हम बता तो रहे हो कानपुर गई है, उनके भाई ख़त्म हो गए। कहने आप चुप्पे बैठे रहिए। हमने कहा उनको मार क्यों रहे हो? मार ये कहते रहे, उनको 2-3 थप्पड़ लगाए, लात मारी। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों करो भैया? कह चलिए आप लोग भागिए यहाँ से, भागिए यहाँ से। तो हमने कहा कहाँ भाग के जाएंगे? और ये बताओ हमारा खाना ना कम, कहना आप भूखी मर जाएं, भूखी मर जाएं और मर जाएंगे। आपको रात ही मर जाती क्यों नहीं? पानी पी लीजिए आप। कहा क्यों नहीं मरी थी रात में? तो हमने कहा भैया हम अपने थोड़े को मर जाता है। तो कहें तुम मर जाओ, भूखे मर जाओगी, मर जाओ। तो यहाँ पे बैठे थे हम, तो कहने मर जाओ। हम खुद कहते मर जाओ तुम मर जाती रात में तो मैं फुर्सत मिल जाती और फिर उनको मारने लगे। तो हमने कहा ये अच्छा दादी ठीक है, सब आप कह रही हैं। चाबी की भी आपने बताई, जो रंपा महल था इसका किराया अभी तक आप ले रही थी। हाँ। देख रेख नाम जो है वो मनोरमा शुक्ला के नाम से है। तो जो अधिकारी आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, कुछ जानती हैं उसमें कौन कौन है आप? श्रीमान भैया तुम बता दो कौन कौन थे। अच्छा। हमें नाम नहीं मालूम है। अच्छा, तो ढूंढते सिर्फ उन्हीं है? ढूंढते किसको है? मनोरमा को। मनोरमा को मतलब बता तो रहे। पानी आ गया, पानी पी लीजिए अम्मा, पहले आप पानी पी लीजिए, आपका स्वास्थ्य जो है नासाज है। देखिए ढूंढा जाता है मनोरमा शुक्ला को, यही घर है, यही वो तखत है और इसी तखत के पास जो है इनसे चाबी का आदान और प्रदान हुआ था। दादी का कहना है कि जो चाबी थी वो इस रंपा महल की नहीं थी, चाबी वो खुद लाए और फ़ोटो खिंचाए। तो फिर ये खोला कैसे अधिकारियों ने? हमें पता नहीं, उन लोगों में से किसी ने खोला होगा।
जब चाबी दूसरी थी तो खोलते कैसे? अब पता नहीं, तोड़ा होगा ताला। ताला तोड़ के अपना ताला डाला होगा। अच्छा, हम क्या बता, हम तो यहाँ बैठे थे, वो लोग चाबी लेके चले गए थे। चाबी इस रंपा महल के सामने ये कोठी है और इसी में अभी इसका जिक्र भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आज इसलिए हम आए हैं क्योंकि चाबी का आदान प्रदान की सच्चाई जाननी थी और साथ में जिनकी पिटाई का जिक्र हो रहा था वो इस भाई साहब हैं और हमारे साथ अधिवक्ता भी जो इसी घर में रहते हैं और इनसे जानेंगे क्या हुआ पूरा मामला। आज करीब 11 बजे हमारे मित्र हैं, उनका ऑपरेशन हुआ तो हम देखने गए थे। तब तक खबर मिली कि वो जो है तहसीलदार में फोर्स सहित आए हैं और इनको मिथिलेश को मार रहे हैं। तो हम ऊपर आए और हमने उनसे कहा कि कोई आपके पास अभी तक जितनी कार्रवाई आप करे हो, कोई लिखित में आदेश आप किसी अधिकारी का है या आपका स्वयं का हो तो आप दिखाइए। ये तो कागज़ की कार्रवाई है, चाबी लेना देना, ये कोई फिल्मी काम तो है नहीं कि चाबी ले लिया, चाबी दे दिया, इससे काम तो चलेगा नहीं। आप आर्डर लाइए, आर्डर सर्व कराइए और अपनी कार्रवाई करिए और उसकी रिसीविंग कराइए। तो उन्होंने कहा कोई आदेश नहीं है, मौखिक है सब। तो हमने कहा मौखिक का काम कोई सरकार में चलता तो है नहीं, काम तो रूल ऑफ लॉ से चलेगा। अगर कोई राजतंत्र तो है नहीं, प्रजातंत्र है। राजतंत्र में राजा को सब अधिकार है, जो इच्छा वो करे। प्रजातंत्र में संविधान ही के तहत जो व्यवस्थाएं हैं वही चलेंगी। तो इस बात पे हाथ हो गए, सब लोग खाली करो सब। तो हमने कहा भाई सब लोग खाली करो, सब लोग खाली करो। तो हमने कहा सब लोग से आप कुछ नहीं करा पाओगे, आप कुछ नहीं करा पाओगे। जब तक मौखिक आदेश ना हो तो आप हमारे घर में प्रवेश ना करें। हम सब लोग वर्षों से यहाँ रहते हैं, पीढ़ियों से रहते हैं, हमारे पूर्वजों का घर है, हम यहाँ रहते हैं। 3-3 4-4 पीढ़ी हो गई हम लोगों की, हम रहते हैं। हमारा इनका कुछ भी मतभेद हो, कुछ भी हो, ये ऊपर रहती, हम नीचे रहते। लेकिन कोई आके बुजुर्ग महिला को मारे पीटे और कल को मर जाएं तो रिलायबिलिटी किस पे शिफ्ट होगी? भाई आप बिना आदेश के आ रहे हैं, विदाउट ऑर्डर आप आ रहे हैं, तो ये माना जाएगा लॉ में कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ रहे हैं, प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग करके आ रहे हैं ना। तो आपका कोई निजी हित उसमें इन्वॉल्व होगा। जिसमें रह रहे हैं उस कोठी का क्या नाम है? क्या इसका भी कोई कागज़ दिया है क्या? नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कागज़ का है कर दिया। क्या नाम है इस कोठी का? है कोठी जो उनके नाम से सिनेमा, इनके नाम से कोठी बोली जाती है। नहीं, क्या नाम है इस कोठी? सोमेश्वर दत्त। हाँ। और वो रंपा महल? रंपा महल को भी रंपा महल बोला जाता है। उनका उसमें बनवाने उनका नाम भी ऊपर लिखा हुआ है। जो मनोरमा शुक्ला हैं, जैसे बताया दादी ने कि साइन जो है वो इनसे करा के ले गए हैं, ये कहाँ तक सही है? ये काम तो इलीगल है, प्रॉपर पर्सन तो है नहीं। और ये काम जो ऑर्डर देना चाहिए था, ऑर्डर रिसीव होता है। चाबी का गेम तो हम तो आज पहली बार देख रहे हैं। प्रशासनिक वो जो सहमति लेना चाह रहे हैं, जबरन सहमति, जिसको कानून में वकालत की भाषा में हम लोग कहते हैं जबरन सहमति। ये दिखाना चाह रहे हैं कि इन्होंने अपना स्वेच्छा से, सहमति से दे दिया, वो सहमति जबरन चाह रहे हैं। बस ये है। अब तो उसकी नपाई भी हो रही है। तो होने दीजिए, जो भी होगा सक्षम न्यायालय में होगा। तो न्यायालय गए क्या आप? अब ये हमारा विषय है, हम जाएंगे, करेंगे। अब तो प्रशासन के पास है ना। तो प्रशासन, वो तो विषय कोर्ट का है, कोर्ट की प्रोसीडिंग है। जब आ जाए तो रिजल्ट आएगा तो हो मिलेगा, नहीं रिजल्ट आएगा तो नहीं मिलेगा। प्रशासन ने कोई आदेश तो दिया नहीं है, कोई आर्डर रिसीव नहीं कराया। ना तो हम पक्षों को सुनने का अवसर दिया। भाई नोटिस पहली दी 9 तारीख को, 15 दिन में खाली करिए। पहली 8 को, दूसरी 9 को कि आप अपनी आपत्ति प्रस्तुत करिए। तो आपत्ति जो है देने का अवसर तो देंगे कि नहीं देंगे, कि अवसर भी छीन लेंगे? तो क्या आपने कहीं शिकायत की, जिलाधिकारी से कहा, कुछ बात कही? हाँ, हमने जिलाधिकारी को, IGRS भी, हमारे पिताजी भी 85 वर्ष के हैं, पूर्व में 25 वर्ष सरकारी वकील रह चुके राजस्व में, एल्डर कमेटी में है बार की। उन्होंने अपनी तरफ से जिलाधिकारी महोदय को कल दिया था। आज उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को और एक माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह और जिलाधिकारी महोदय, इतने लोगों को हमने कॉपी भेजी है।
और ये भी कहा है हमने, नजूल का वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश में कोई कानून नहीं आया। पिछले वर्ष 24 में प्रस्ताव हुआ था उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो उसमें जितने सत्ता पक्ष ने जितना विरोध नहीं किया था, उससे ज़्यादा प्रबल विरोध सत्ताधारी पार्टी ने किया था। 80% से ज़्यादा विधायक सदन छोड़कर भाग गए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी सदन छोड़कर चले गए थे, घोर विरोध किया था। तो ऐसी स्थिति में जब कोई कानून है ही नहीं नजूल का, तो आप कैसे आ रहे हैं, किस कानून में प्राविधान में आ रहे हैं? आपका क्या नाम है? मेरा योगेंद्र शुक्ला नाम है। मैं यहाँ पर शासकीय अधिवक्ता भी हूँ। योगेंद्र जी, देखिए जो चाबी है वो तो बताया दादी ने कि चाबी अधिकारी लाए, इनको दे दिया, इनसे फ़ोटो खिंचा लिया, ऐसा कहना है। प्रशासन कह रहा है कि हमने साइन जो है वो मनोरमा शुक्ला की ननद से कराया, यानी कि मोहिनी शुक्ला से कराया। इनका कहना है कि इनके पास रोज़ लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मनोरमा शुक्ला कहाँ है, पता कहाँ है। अब ये 72 साल की उम्र है, आपके सामने बोल नहीं पा रहे हैं, बोलते बोलते भूल जाती हैं, एल्जाइमर की पेशेंट हैं, याद रहता नहीं है। हमारे पिताजी हैं जो 85 साल के, अभी बात बता देते, थोड़ी देर बाद भूल जाते। तो ये तो हर आदमी बुढ़ापा में होता है। भाई पहली बात तो आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, कानून के तहत आइए, अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन आ रहा है? तहसीलदार आ रहे हैं, कोतवाल आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, पुलिस बल के साथ आते हैं, उसमें कोई यहीं घर पर। हाँ, अब इतनी उम्र इनकी है, कसके इनको हाँक दे हार्ट फेल हो जाएगा। अगर हार्ट फेल हो गया, कोई घटना घटित हो गई, तो उसका विधिक उत्तरदायित्व किस पे शिफ्ट होगा आप बताइए, विदाउट ऑर्डर। चलिए बिल्कुल, देखिए कई आरोप हैं प्रशासन पर कि प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं इनके पास और इनसे पूछते हैं कि आखिरकार मनोरमा शुक्ला कहाँ है। आज जिनकी पिटाई हुई है वो भी मौजूद है, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? और नाम है मिथिलेश कुमार त्रिवेदी। तो मिथिलेश जी, क्या हुआ था आज? वो आए सभी लोग जो है, और तहसीलदार साहब थे और उनके साथ में प्रशासन काफ़ी था जो है। तो हम ऊपर छत पे थे, उन्होंने कहा नीचे आइए नीचे। हम नीचे उतर रहे, तब तक हमें जीना पर ही जाके पकड़ लिया उन्होंने, दो लोगों ने, और हमको डरवाते धमकाते हिलाते, इसको ले चलो, कोतवाली ले चलो, ये करो वो करो। हमको जहाँ ले चलना वो ले चलिए जो है। कहीं वो कहाँ है मनोरमा, हम नहीं जानते। सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, तो कहीं ये सब साले जानते हैं। हाँ, हम साहब को नहीं जानते, लेकिन वो तहसीलदार साहब जो है हमारे मारने लगे, 4-5 झापड़ मारे, बता साले, बताएगा क्यों नहीं। हम जानते ही नहीं तो हम क्या बताएं जो है, तुम यहाँ कैसे रहते हो। तो हमने कहा इनकी जो है बहन थी, वो हमको आज कम से कम 15-16 साल पहले उन्होंने हमको रखा था, यहाँ मंदिर में पूजा करते हैं। अब वो ख़त्म हो गई, ये हैं कमज़ोर, तो इनको खाना पीना सब देते हैं बना के, इनकी सेवा वारदात करते हैं जो भी है। उन्होंने कहा या खाली कर दीजिए, नहीं तो 20 डंडे पड़ेंगे। अभी इज्जत से कहते हैं निकल जाओ, नहीं तो कल लाठी चलेगी तब निकलोगे आप, भाग जाइए। सब बंद कर दिया था, सब खोल देखे, उसके बाद बंद कर दिया, इसमें ताला लगा दो सब जो है। तो हमको लगा दीजिए ताला, ताला नहीं लगाया, लेकिन धमका के डरवा के वो चले गए। कहीं शाम को फिर आएंगे और बता दे जल्दी से उनको बुलवा लीजिए, नहीं तो सबको जेल में डाल देंगे, अभी बंद कर देंगे चल कर। आज ही है क्या? आज भी आए और पहले भी आते थे? आज आ रहे, 1 हफ्ते से लगातार आ रहे, रोज़ धमका रहे, रोज़ डरवाए रहे हैं जो है। 2-2 बार 3-3 बार दिन भरे में आते हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम मिथिलेश कुमार त्रिवेदी है। रोज़ आ रहे हैं? रोज़ आ रहे हैं, सुबह दोपहर शाम 2-2 बार राउंड करते हैं यहाँ आके। ढूंढते हैं किसको? हाँ, किसको ढूंढते हैं? मनोरमा को ढूंढते हैं। पता कहाँ है? अब हमको पता ही नहीं, हम कहाँ बताएं कहाँ है कहाँ नहीं है। हमको ये जानकारी मिली थी, उनके भाई जो है बीमार थे, वहीं हैं, उनको देखने गए, लेकिन वो एक्सपायर भी हो गए, ये खबर मिली थी जो है। तो अब जब तक उनका संस्कार नहीं हो जाएगा, काम नहीं हो जाएगा, तब तक वो नहीं आएंगी जो है। अच्छा, रंपा महल तो हो गया, चाबी भी ले ली, नपाई हो रही? चाबी ले गए हैं ज़बरदस्ती, झूठ बना के जो है। कैसा झूठ? हाँ, चाबी अपनी उन्होंने दी और इनके हाथ में वीडियो बना लिया और चाबी ले गए, वहाँ ताला तोड़ दिया जा कर के, और ताला तोड़ने के बाद फिर आके इनको कहा तुम कहो कि हम चाबी तुमको दे रहे हैं। उन्होंने अपने आप कहलाया और कहला के जो है चाबी ले गए। उसके बाद कागज़ लेके आए, किसी को पढ़ने भी नहीं दिया, कहा तुम साइन करिए, ज़बरदस्ती उसमें साइन करा ले गए। तो इनका नाम तो कहीं जिक्र, तो इन्होंने कैसे साइन कर दिया? अब उनकी बात है, प्रशासन है भाई, शासन है, उनके आगे और कुछ कोई कह भी तो नहीं सकता कुछ। हैं, मार खाए कुछ बता रहे थे, जब उन्होंने पूछा वही हम बता रहे, तब तो हमको मारने लगे।
हमारे कम से कम 10-12 झापड़ उन्होंने मारा खींच खींच के जो है। कहीं शिकायत किया आपने? अब कहाँ शिकायत किससे करें जाए, हम तो किराए से रह रहे हैं, हमें कल छोड़ के हम अंत चले जाएंगे, हम क्यों पड़ी लकड़ी लें खाम का। लेकिन उन्होंने गलत किया ये हमारे साथ में जो है, गलत हुआ। कहीं देखेंगे कितनी तुम पंडिताई करोगे, तुमको भजा देंगे, तुमको कुछ नहीं करने देंगे, तुम्हारी पंडित से ऐसे बतला रहे थे जो है। चलिए बिल्कुल, ये जो है अब हम बताएं कि रंपा महल में जो चाबी का खेल है वो दादी ने बताया कि किस तरह से इनको चाबी दी गई, किस तरह से चाबी ली गई और किस तरह से बताया गया। फिलहाल अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, जैसा कि इनका कहना है कि अधिकारी के आने के बाद यहाँ पर सिर्फ ढुनाई होती है तो मनोरमा शुक्ला की पूछताछ होती है। मनोरमा शुक्ला है कहाँ है आखिर मनोरमा शुक्ला, लेकिन इनका जवाब जो रहता है वो एक रहता है कि इन्हें नहीं पता। अब रंपा महल भैया ये बताया कानपुर में है? उनके भाई की मृत्यु हो गई है तो कानपुर गई है, ये सबको बताया मैंने। बताया आपने? हाँ बिल्कुल। देखिए रंपा महल जो है, रंपा महल बता रहे हैं कि चाबी दूसरी थी तो ताला कैसे खुला। वही रंपा महल के एक दुकानदार हैं, आप किराए पर है वहाँ पर दुकान है। किस चीज़ की दुकान है रंपा महल में, क्या आपका सामान रखा जी था? मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और मेरा काफ़ी समय से वहाँ पे सामान रखा था, लगभग अंदर बाहर? 21 साल हो गए। अंदर चैनल में, जो मेन रास्ता है वहाँ चैनल में। मैं था नहीं, मेरी माँ लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया ट्रीटमेंट लखनऊ में चल रहा था, एडमिट थी। मैं था नहीं, मुझे नोटिस की जानकारी तो हुई, मगर उसके बाद एक दिन नोटिस के हिसाब से लगभग टाइम बाकी था 15 दिन का। मगर एक दिन जब तहसीलदार साहब आए और उन्होंने मुझसे बात की लड़के से, शॉप के लड़के से जो मेरे काम करता है, तो बोले चाबी कहाँ है? तो मैंने कहा चाबी तो है नहीं लड़के के पास, चाबी घर पे, और मैं आऊँगा तो देख लूँगा, अभी तो टाइम है, मैं आके देख लूँगा, अभी तो लखनऊ में। बोले नहीं अभी चाहिए, तुमने कहा अभी तो नहीं है। तो फिर लड़के ने कहा कि वो ताला तोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं, तोड़ रहे हैं तो उन्होंने तोड़े, ताला उन्होंने तोड़ दिया, चाबी मैंने नहीं दी थी, ताला तोड़ के मेरा सामान सब बाहर कर दिया। जो दादी वाली चाबी की बात हो रही वो अंदर के ताले की चाबी की बात है? अब ये मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ था ही नहीं। मेरे पास जितना हिस्सा मेरे पास था जिसमें सामान रखता था उसकी चाबी मेरे पास रहती थी, वो चाबी मांग रहे थे अंदर गेट तो की। नहीं दिया? फिर नहीं दिया तो उन्होंने तोड़ दिया ताला, आपका सामान बाहर कर दिया। बाहर कर दिया जी। आपकी अभी दुकान है उसमें? नहीं, मेरी दुकान तो वहाँ आगे है, उसमें मैं सामान रखता था रंपा महल में? जी। किराएदार में, पुराना किराएदार था। पहले दीदी को किराया देता था, जब दीदी थी, फिर दीदी ना रहने के बाद फिर। कौन दीदी? ननकू दीदी। अच्छा जी जी, इनकी बहन। अच्छा जी। आप किसको देते हैं किराया? अब इनको देते हैं शुक्ला जी को। अब किसको देंगे? प्रशासन क्या होता है, कुछ है दुकान? अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई मेरी अभी कि नहीं। कहाँ देंगे किराया, कहाँ नहीं। रंपा महल जो इस वक्त सीतापुर में सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि नगर पालिका के द्वारा जब से नोटिस जारी हुई हैं, चाहे वो टाउन हॉल की हो, चाहे रंपा महल की हो, चाहे लाल कपड़ा कोठी की हो और या फिर रानी कोठी की हो, लेकिन जो सवाल अब खड़ा हुआ है वो रंपा महल का इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि रंपा महल में जो चाबी आदान प्रदान हुई थी उस पर अब आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जहां पर रानी कोठी माफ़ कीजिएगा, जो रंपा महल में जो मनोरमा शुक्ला है उनकी ननद ने कहा कि उनके पास खुद अधिकारी आकर इन्हें चाबी देते हैं और फ़ोटो खिंचा लेते हैं। रंपा महल का ताला जो है वो खुद तोड़ जाता है। यहाँ पर आके अधिकारी पूछते हैं, जैसा कि मारपीट भी करते हैं। जो यहाँ पे नीचे अधिवक्ता रहते हैं उनका कहना है कि अधिकारी आए और मनोरमा शुक्ला को ढूंढते हैं और इसको भी खाली करने की, इस कोठी को भी खाली करने की बात कहते हैं, लेकिन अधिवक्ता होने के नाते इनका कहना है कि आपके पास जो लिखित हो वो लाइए, मौखिक से काम नहीं चलेगा। फिलहाल रंपा महल अब प्रशासन के कब्जे में है, प्रशासन डेंट पेंट के लिए जो उसकी नपाई भी करा रहा है, लेकिन अभी जो है इनका कहना अधिवक्ता का कि पूरा मामला है वो इन्होंने जहाँ जहाँ शिकायत करनी थी इन्होंने कर दी है। अब न्यायालय में जो मामला जाएगा और वहाँ से जो निष्कर्ष निकलेगा वो होगा, लेकिन इनका पूरा आरोप जो है वो प्रशासन पर है कि प्रशासन ने ज़बरदस्ती ये काम किया और ये भूमिका बनाई कि चाबी जो है वो असली रंपा महल की नहीं थी, चाबी कोई दूसरी ला करके वो थमा दिया और फ़ोटो खिंचा लिया और उसका रंपा महल का ताला तोड़कर उसको प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल हकीकत क्या होगी वो बाद में पता चलेगी, आखिरकार इस रंपा महल का क्या होता है वो बात का विषय। मैं मनोरमा शुक्ला बोल रही हूँ, मैं रंपा टाकीज की मालकिन हूँ और मेरे
मैं रंपा टाकीज की मालकिन हूँ। मुझको 9 तारीख को नोटिस दी गई कि आप 10 दिन के अंदर रंपा खाली कर दीजिए। उसके बाद उसी नोटिस में लिखा हुआ था कि आप चाहें तो 15 दिन के अंदर कोई आपत्ति हो तो आप दाखिल कर सकते हैं। मैंने आपत्ति दाखिल कर दी और मैं रात में ही मेरे भाई की हालत ख़राब हो गई तो मैं सीतापुर से कानपुर चली गई। कानपुर में जाकर 2 दिन बाद मेरे भाई की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं नहीं आ सकी और मेरे न रहने पर तहसीलदार अतुल ने क्या किया कि मेरे घर की तलाशी ली और मेरी ननंद को पीड़ित किया और पीड़ित करने के बाद उनसे दूसरे दिन आज संडे को जाके उन्होंने मेरे किराएदारों को धमकाया और कहा कि आप मकान खाली कर दीजिए। अब मेरी ननंद को बहुत पीड़ित किया है और मारपीट भी शुरू कर दी है। इसलिए मुझे आपसे विनती है कि मैं कल सीतापुर आ रही हूँ। महाराज योगी जी से मेरी प्रार्थना है कि हम पीड़ितों की सहायता करें। सर, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं। रंपा महल जो चर्चित है, जिसको प्रशासन के द्वारा कब्जे में ले लिया गया, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आपने जो है चाबी जो है बताया जा रहा है कि उनकी चाबी आप ही चाबी लाए थे, दे दिया गया। तहसील प्रशासन ने जबरदस्ती उनसे साइन कराए, बल्कि मनोरमा शुक्ला जो है वो नहीं थी, उनकी ननद ने गंभीर आरोप प्रशासन पर लगाए। उस दिन आप सभी लोग थे, स्वेच्छा से शकील और मनोरमा जी की जो ननद थी स्वेच्छा से उन्होंने चाबी दिया। कोई वहाँ पर फोर्स नहीं थी, कोई हम लोगों ने ज़बरदस्ती नहीं किया। नहीं तो अभी तो समय है, अन्य जगह हम लोगों ने समय दे रखा है, वहाँ क्यों करेंगे। स्वयं उनके द्वारा फ़ोन आया कि हम लोग इसको खाली कर रहे हैं, आप आके चाबी ले लीजिए, इसलिए हम लोग गए तो चाबी हम लोगों ने लिया। नहीं तो सबको हम लोग रिमाइंडर दे रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं, तो वहाँ हमको इससे क्या जल्दी थी। स्वयं शकील और मनोरमा द्वारा कहा गया कि इसको हम खाली कर रहे हैं, आप लोग अपने कब्जे में लीजिए, इसलिए हम लोग। मनोरमा के द्वारा सर बाइट भी जारी कर दी गई, तहसील प्रशासन आप पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, सब बेबुनियाद हैं। बिल्कुल, देखिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं तहसीलदार सदर अतुल सिंह पर, उन्होंने बताया कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। सीतापुर नगर पालिका परिषद के द्वारा 7 जनवरी को टाउन हॉल के 2 नोटिस व 3 मांग इंदिराज निश्चित सूचना दी गई थी और उसके बाद 8 जनवरी को सीतापुर के रंपा महल और लाल कपड़ा कोठी, साथ में रिद्धि निकेतन रानी कोठी को नोटिस जारी की गई थी और 15 दिन का समय दिया गया था। फिलहाल तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा रंपा महल को कब्जे में ले लिया गया और कब्जे में लेने के बाद उसकी नपाई भी शुरू हो गई, जहां पर डेंटिंग पेंटिंग का काम जो होना है उसी को लेकर के बता दें कि आज उस रंपा महल की जो नोटिस, रंपा महल के लिए नोटिस जो जारी की गई थी नगर पालिका के द्वारा, उसमें लिखा था मनोरमा शुक्ला, तामसेनगंज, रंपा महल, सीतापुर। तो हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है मनोरमा शुक्ला, जिनका कहना है कि इन्होंने जो है रंपा महल को खाली नहीं किया है, इन्होंने कोई चाबी नहीं दी है। आखिरकार कैसे रंपा महल प्रशासन ने कब्जे में लिया, इनसे जानेंगे। आपको आज मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा? हमको मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा कि रंपा टाकीज मेरे ससुर का है। मेरे ससुर के मर जाने के बाद मेरे पति का नाम हुआ। मेरे पति के नाम के बाद उनकी मृत्यु के बाद मेरे नाम आ गया रंपा टाकीज और मैं उसकी मालकिन हूँ रंपा टाकीज की। और उन्होंने अभी 100 साल का पट्टा है, 100 साल का पट्टा है और अभी 100 साल पूरे भी नहीं हुए कि हमको नोटिस मिली। उसमें लिखा हुआ था, पहले खाली नोटिस मिली, फिर उसमें लिखा हुआ था कि 15 दिन के अंदर आप जो आपत्ति हो दाखिल कर दीजिए। मैंने आपत्ति दाखिल कर दी। उसी रात मेरे भाई की हालत ख़राब हो गई, मुझे कानपुर जाना पड़ा। 2 दिन के बाद मेरे भाई की मृत्यु हो गई। मैं वहीं पे रुकी रही। यहाँ पर मेरी ननंद को पीड़ित करा और मेरे घर की तलाशी ली गई। मेरे घर की तलाशी ली गई और मेरी ननंद को बहुत ही पीड़ित किया और कहा कि तुम मर जाओ। ये और उन्होंने दूसरे दिन आकर दोपहर में, रविवार को दोपहर में आकर उन्होंने क्या किया, मेरे जो हम लोगों के घर में रहती थी उनके पति को उन्होंने घसीट के मारा। जब घसीट के मारा तो मेरी ननंद उठी तो कहें तुम वहीं पे बैठी रहो और बड़ी ज़ोर बोलने लगे। ये
यही हुआ। तो रंपा महल कैसे खुला? जब आप बाहर थी उसकी चाबी कैसे किसने दी? हमको नहीं दी चाबी, हमारी ननद को ज़बरदस्ती पकड़ा के उन्होंने फ़ोटो खींच ली। ज़बरदस्ती उनके हाथ में चाबी पकड़ा दी और फ़ोटो खींच लिया। हमको चाबी मिली नहीं, हमने चाबी उनको दी नहीं। उन्होंने ज़बरदस्ती खींच ली इनके हाथ से और फिर इनको धमकी देने लगे, बताइए कहाँ है मनोरमा शुक्ला, बताइए कहाँ है, बताइए। जब हम गमी में गए हैं तो कैसे इतनी जल्दी आ सकते हैं? तो आज मैं आई हूँ। आपने एक वीडियो जारी किया, उसमें सीएम योगी से गुहार लगा रही हैं। जी, क्या कह रही? कह रहे हैं हमारी रंपा टाकीज व कोठी हमको मतलब हमारे उसमें की जाए। प्रशासन कह रहा है पट्टा निरस्त हो चुका है, वो अवैध आप लोग रह रही हैं उसमें। नहीं, 100 साल का पट्टा है, अभी 100 साल पूरे नहीं हुए हैं। उसमें रंपा टाकीज की तारीख लगी हुई थी 12 या 15, ये नहीं, ये हमारा वकील बताएगा। 8 तारीख को ही वहाँ से उन्होंने नोटिस भेज दी। 100 साल का पट्टा है भैया। अब तो प्रशासन ने ले लिया है ना उसको? नहीं, प्रशासन ने 100 साल का पट्टा है तो कैसे ले लिया? ले लिया है तो अब चाबी भी तो खुल गई है उसकी। अब ये वकील बता सकता है। अच्छा, जी, तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना है चाबी हमको मिले, हम लोग घर में रहें, सनीमे में रहें और घर में रहें। वो तो चाबी आपके वहाँ बताया जा रहा है कि आप ही वहाँ से दी गई, आपकी ननद ने, और साइन भी हुआ। जबरदस्ती उनसे छीन ली गई ये चाबी, जबरदस्ती उनके हाथ में पकड़ा दी गई और उनसे कहा गया कि आप दस्तखत करिए और जबरदस्ती उनकी फ़ोटो खींच ली गई। मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो आज आई हूँ। तो चाबी कौन सी थी वो? ये हमको नहीं मालूम है। चाबी पता नहीं, चाबी सनीमे की बता रहे थे, सनीमे की चाबी नहीं थी। तो सिनेमा की चाबी किसके पास रहती है? सनीमे। अगर वो चाबी दूसरी थी तो चाबी उसकी असली कहाँ रहती है, किसके पास रहती है? अब ये हम चाबी असली है हमारे पास तो अभी नहीं है। बहरहाल पहले किसके पास रहती थी? जब पहले वो हमारे पास रहती थी। तो वो चाबी है आपके पास क्या? नहीं, हमारे पास इस वक्त तो नहीं है। कहाँ गई? अब वो किराएदारों के पास है, जैसे जो किराएदार हैं उन लोगों के पास होगी। अच्छा, तो वही चाबी तो नहीं थी? अब ये हमको नहीं मालूम कि वो चाबी थी कि नहीं थी। देखिए, मनोरमा शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो रंपा महल जिनके नाम नोटिस जारी हुई थी, और इनका कहना है कि जो रंपा महल को कब्जे में प्रशासन ने लिया वो गलत तरीके से लिया है। इनकी ननद को चाबी दे करके फ़ोटो खिंचवाई गई, उनसे साइन कराया गया। फिलहाल हस्तक्षेप उनका क्या है वो पता नहीं, लेकिन मनोरमा शुक्ला का कहना है कि ये जब तक ये साइन नहीं करेंगी या इनके साथ कोई रिसीविंग नहीं होगी तो कैसे प्रशासन उसे कब्जे में ले सकता है। लेकिन प्रशासन के द्वारा उसे कब्जे में ले लिया गया है। फिलहाल इनके अधिवक्ता भी हैं और उन्होंने मनोरमा शुक्ला ने जो है सीएम योगी से गुहार भी लगाई है कि इनकी मदद की जाए और इन्हें इनका कोर्ट रंपा महल जो है वो वापस दिया जाए। सीतापुर से कैमरा पर्सन संगोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।